अभिषेक बैनर्जी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक की गर्दन फंसी थी, अब हेट स्पीच मामले में मुश्किलें और बढ़नी तय है। हेट स्पीच मामले में अब सीआईडी अभिषेक बैनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट करेगी। सीआईडी को अदालत से अनुमति भी मिल गई है। अदालत के आदेश पर 30 जून को अभिषेक बैनर्जी का वॉइस सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया था। 4 मई को बंगाल का रिजल्ट आने के बाद 5 मई को अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें 16 जून को सीआईडी ने करीब 6.5 घंटे तक अभिषेक बैनर्जी से पूछताछ की। वॉइस सैंपल अब कलेक्ट किया जाएगा ताकि डीजे की आवाज और अभिषेक बैनर्जी की आवाज को फिर मैच किया जा सके। मैं यहाँ की अब पॉलिटिक्स के बारे में अनंत जी आपकी राय जानना चाहती हूँ कि अब ममता बनर्जी कैसे पॉलिटिक्स करेंगी। पार्टी टूट चुकी है, असली नकली वाली बात हो गई है। अभिषेक बैनर्जी को ऋतव्रत बैनर्जी वाली जो टीएमसी है, हाँ टीएमसी जो है उससे बाहर कर दिया गया है। इधर ममता बनर्जी ने भी अपना दांव चल दिया है। देखिए ममता बनर्जी के सामने जो चुनौतियां हैं वो कई स्तर की हैं। एक तो पार्टी जाने का खतरा हो गया, विधायक सांसद तो चले ही गए उनके हिसाब से, और दूसरा जो प्रशासनिक जांच हो रही है उनके और उनके परिवार के लोगों, परिवार के अभिषेक के खिलाफ। तो अभिषेक ने जो कौन सा मॉडल कहते थे वो डायमंड हार्बर मॉडल, डायमंड था वो मॉडल। तो उस मॉडल की जब जांच होगी तो अभिषेक पर शिकंजा और कसेगा। हरीश मुखर्जी रोड पर उनका जो मकान से लेकर कलकत्ता, ग्रेटर कोलकाता की बात सचिन जी कर रहे थे, वो ग्रेटर कोलकाता में कहाँ कहाँ उनकी संपत्तियां हैं ये सब जांच होगी। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर किसको बनाया? अग्निमित्रा पॉल को। देखिए बहुत स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां काम कर रही है। ये जो मुख्यमंत्री है वो खामोश हैं, बहुत नहीं बोल रहे हैं अभी, वो गंभीरता के साथ अपना काम कर रहे हैं। एजेंसीज को पूरी छूट दे रखी है। अग्निमित्रा पॉल को कहा है कि तुम बुलडोजर पे चल के तुम्हें जो करना है करो, एक फीमेल फेस को आगे किया। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की चुनौतियां 71 वर्ष की हो चुकी हैं। वो 5 वर्ष बाद चुनाव है, पार्टी चली गई, पार्टी अभी जाना शेष है, पार्टी तो शायद अभी उन्हीं के पास है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन संपत्ति फ्रीज हो गई है। संपत्ति फ्रीज हो गई, वो 800-900 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी वो फ्रीज हो गई। लेकिन ऐसा है कि ये तो दिखने वाली संपत्ति है ना, इन लोगों के पास इतनी संपत्तियां होती हैं। अगर रिवाइवल सर हो पाएगा? देखिए बंगाल के अगर इतिहास को देखें तो कोई पार्टी रिवाइव नहीं कर पाई, ना कांग्रेस रिवाइव कर पाई, न लेफ्ट रिवाइव कर पाई। तो मुझे बहुत कठिन है कि ममता बनर्जी यहाँ रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने रिप्लेस किया है उन सब का संघर्ष भी लगभग एक जैसा है कि 10-12 साल के संघर्ष के बाद आप सत्ता में आते हैं, और उसके बाद जब सत्ता में आते हैं तो 15 साल तो कम से कम रहते हैं। ये रिवाइवल वाला ही प्रश्न आपके पास भी इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, और उनका जो सबसे मजबूत हथियार भी जो था, अभिषेक बैनर्जी को छोड़ दें, फिरहाद हाकिम जैसे जो नेता थे वो भी धीरे धीरे सब उनसे कटते चले गए हैं। नहीं देखिए, रिवाइवल आपका तब होता है जब समाज का कोई एक तबका आपके साथ जुड़ा रहता है, उसकी सहानुभूति रहे। महिलाओं ने दिखा दिया, जो मानी जाती कि इनकी सबसे बड़ी ल्यूटेनेंट्स थी, वो इनको छोड़ के चली गई। मुस्लिम्स जो हैं वो तो हुमायूं कबीर के खिलाफ आपने स्टिंग ऑपरेशन करवाया, सब कुछ करवाया, बावजूद इसके वो अपनी दोनों सीट जीत गया। ठीक है, तो मुस्लिम्स भी आपसे, उसने सीपीएम को अपनी जगह पे जिताया, कांग्रेस को कुछ सीटों पे जिताया, तो मुस्लिम्स भी चला गया, और हिंदू तो इनसे नाराज है ही है। तो सवाल है इनके प्रति सहानुभूति किसकी है? दूसरी क्या है, आप पास्ट योर प्राइम है कि जो आपका दौर था, वो कालखंड था, वो अब गिर रहा है। अब रही बात अभिषेक बनर्जी जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा नफरत है, अब ममता की सारी कवायद, जनता को क्या लग रहा है, वो टीएमसी बचाने में नहीं, अभिषेक बैनर्जी को बचाने में। तो जिससे समाज नफरत कर रहा है, वेरी ट्रू, उसको बचाने की जब आपका मंशा कुछ भी हो, समाज उसको उसी नजरिए से दिख रहा है। ऐसे में रिवाइवल तो बिल्कुल हो, ये तो आप तूफान के खिलाफ अपने आप को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, संभव ही नहीं है।